सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कामतानाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामदरस मिश्र। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ बताया है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता ने कौन सी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए? फारस, भारत, मिस्र, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं? तक्षशिला, मगध, मोहनजोदड़ो, पटना। सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान। सही उत्तर होगा पश्चिमी पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के किस जिले में मिले हैं? महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, अंबाला। सही उत्तर होगा अंबाला। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की किस नदी तक फैली है? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर होगा गंगा तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सभी धर्मों को मानने वाले, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले। सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता है? बालों की, रहन सहन की, पोशाकों की, जूतों की। सही उत्तर होगा पोशाकों की जानकारी देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आने वाली सभ्यता ने आरंभ में किस पर अधिक बल दिया? कृषि, विज्ञान, व्यापार, वस्त्र उद्योग। सही उत्तर आएगा कृषि पर अधिक बल दिया। अगला प्रश्न, भारत का प्राचीन नाम क्या है? हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आर्यावर्त। आर्यावर्त का क्या अर्थ है? आर्यों का देश, जहाँ आर्य निवास करते हैं। उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, आर्यों को मूल रूप से कहाँ का माना गया है? यूनान, भारत, चीन, इंग्लैंड। सही उत्तर होगा भारत। आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया? कर्म पर, धर्म पर, वेद पर, आत्मा पर। सही उत्तर होगा आत्मा पर। अगला प्रश्न, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान का संग्रह, विचार का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ज्ञान का संग्रह। अगला प्रश्न, कौन वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। सही उत्तर होगा हिंदू। अगला प्रश्न, मानव जाति का पहला ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, गीता, ऋग्वेद। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, भारतीय आर्यों के चिंतन का दस्तावेज क्या है? उपनिषद, गीता, ऋग्वेद। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपनिषद। अगला प्रश्न, कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद।
सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, उपनिषदों में किस पर अधिक बल दिया गया है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में आपसी मतभेद को कम करके एकता पर बल देना, जादू टोने तथा पूजा पाठ की अपेक्षा कर्म करने की प्रेरणा देना, मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा रामायण, महाभारत। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? कौटिल्य, वेदव्यास, कलहन, वाल्मीकि। सही उत्तर होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौटिल्य, कलहन, वाल्मीकि, वेदव्यास। सही उत्तर होगा कलहन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद किस शैली में रचित है? चरित्र चित्रण शैली, काव्य शैली, निबंध शैली, नाट्य शैली। सही उत्तर होगा काव्य शैली। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने उपनिषदों का रचना काल कब माना है? ईसा पूर्व 800, ईसा पूर्व 700, ईसा पूर्व 900, ईसा पूर्व 200। सही उत्तर होगा ईसा पूर्व 800। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई देता है? कर्मनिष्ठा, सत्य की खोज, भौतिकता, विकास। सही उत्तर होगा सत्य की खोज। अगला प्रश्न, उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी, दार्शनिक। सही उत्तर होगा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है? शरीर का, आत्मा का, मोह का, लोभ का। सही उत्तर होगा आत्मा का। उपनिषदों में जगत को क्या कहा गया है? मिथ्या, धूल, आकाश, शाश्वत। सही उत्तर होगा मिथ्या। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।